आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग क्या है और भी बहुत सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर गुप्ता, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन करते हैं, जो चंडीगढ़ से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर गुप्ता। थैंक यू जी। तो मिस्टर गुप्ता जी, मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सुना है। एक्चुअल में आप हमें बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिटेल में। देखो, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग आज और बहुत पहले से भी चल रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा बूम है मार्केट में इस डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स का ही। अकेले अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट में फैला हुआ है ये नाम। अब अगर हम इस डिजिटल मार्केटिंग को पास्ट और इस फ्यूचर से बात करें तो पास्ट और फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग इतना इन्हेंस हो गया। इन्हेंस होने के साथ साथ आप इसको अगर पूरे मार्केट की डिमांड की बात करेंगे तो आज एक ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम अगर हम आज कहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का है। रीज़न सिर्फ इसका ये है कि आज हर एक चीज़ डिजिटली प्रमोट हो रहा है। डिजिटली हम हर एक चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं और हर एक चीज़ की डिमांड भी डिजिटली बढ़ रही है। तो इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का भी नाम बहुत आगे गया। चाहे आप वो सर्विस में ले लो, चाहे आप उसको आप एज अ किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, हर एक चीज़ में आज हर एक को अगर पता है कि मुझे अपने बिजनेस को या मुझे अपना करियर या मुझे कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लोगों तक पहुंचानी है तो आज उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब इस डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे मिथ्स आज भी हैं और पहले भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे कन्फ्यूज़न हैं, और ये कन्फ्यूज़न वो वही दूर कर सकता है या वो वही इंसान बता सकता है जो ऑलरेडी बहुत लंबे वक्त से इस चीज़ पे काम कर रहा है और प्रैक्टिकली इस चीज़ पे इन्वॉल्व है। चाहे वो कोई बिजनेसमैन है या कोई डिजिटल प्रमोटर है जो इस सर्विस को प्रमोट कर रहा है या इस सर्विस को दे रहा है, या कोई एज अ जॉब पर्सन जो इस पे काम कर रहा है, वो बखूबी आपको बता सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले क्या चैलेंजेस थे, अब क्या हैं, और आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आज हम डिजिटल मार्केटिंग को नज़रअंदाज करें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को नज़रअंदाज करके अगर हम चाहें कि किसी भी बिज़नेस को या हम अपने लोकल आसपास किसी बिज़नेस को या अपने किसी भी पॉइंट्स अगर हम कहें कि नहीं जी हमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना, हम डिजिटल मार्केटिंग के बिना भी हमारा बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका डिजिटल मार्केटिंग के बिना बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है, लेकिन आने वाला टाइम शायद आपका बिज़नेस विदाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्वाइव ना कर सके। तो डिजिटल मार्केटिंग का आने वाला फ्यूचर एक वो बड़ा बूम है जो आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हम ना एक धमाका करना अभी भी कर रहा है और आने वाले टाइम पे भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। हाँ जी मिस्टर गुप्ता जी, आपको तो 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में रहते, डिजिटल मार्केटिंग में। क्या फ्यूचर में जो डिजिटल मार्केटिंग का सोच रहे हैं लोग, क्या उसमें करियर बना सकते हैं, बिजनेस को हम रन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? देखो, जैसे कि मैंने अपने 15-16 साल में एक्सपीरियंस में एक चीज़ तो बड़ी बखूबी देखा है कि बिज़नेस में जैसे हम चैलेंजेस लेते हैं, जैसे आज आपके आसपास बहुत सारे लोकल दुकान हैं, जैसे किसी की भी दुकान देख लो, कारपेंटर अपनी दुकान खोल के बैठा है, प्लम्बर अपने है, सैलून वाले हैं, डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक रन कर रहे हैं, और ग्रॉसरी शॉप वाले हैं, ऑनलाइन कोई कपड़े बेच रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे सामान चल रहे हैं, या आप बात करोगे आपके लोकल शॉप्स चल रहे हैं जो कपड़े की दुकान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हम लेते हैं। अब इन बिजनेस के चैलेंजेस में आज हर एक चीज़ का एक चैलेंज हो गया है कि हम हर दुकान पे, आपने देखा होगा हर दुकान वाले ने अपना एक बोर्ड, बैनर, पोस्टर लगा रखा है कि हाँ इस चीज़ की दुकान है, और हम उसके सेक्टर वाइज उसको देख लेते हैं, हाँ इसका दुकान है तो ये इसका दुकान होगा, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट आने वाला टाइम ये है कि लोग अभी भी गूगल पे सर्च करके जाते हैं, यानी कि किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, और आने वाले टाइम पे भी और फ्यूचर में अब लोग आपकी दुकान पे सर्च करके पहुँचेंगे। अब आपने देखा होगा जैसे एग्जांपल कि आपने कहीं किसी लोकेशन पे जाना है
तो बेशक आजकल हर लोग को लोकेशन पता है, बट आजकल हर कोई एक लोकेशंस के लिए आपको ही पता है एक कॉमन सा ट्रिक यूज़ करते हैं, वो है हमारा गूगल मैप। कि मैप पे हम अपना लोकेशन डालते हैं और ईजिली हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट कभी कभी होता है कि हम कभी मैप के लोकेशन से जाते हैं तो वो हमें किसी और वे में डाइवर्ट कर देता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशंस किस प्लेटफॉर्म पे था, गूगल ने या किसी सर्च इंजन ने जिस भी आपने उसको टारगेट किया था वो कैसे उसको वहाँ से डाइवर्ट किया। अब अगर हम बात करें इसको एज अ करियर और मार्केट बूम में, तो डिजिटल मार्केटिंग का एक करियर एक बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे अलग अलग, अगर हम बात करें चैप्टर्स की या सिलेबस की बात करें तो बहुत अलग अलग है। जैसे आजकल कॉमन है कि हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोगों की ऑर्गेनिक रैंकिंग यानी कि वेबसाइट्स को ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए इंक्रीज़ करते हैं। सोशल मीडिया, जिसको हम काफ़ी लोग एसएमओ के नाम से जानते हैं, तो एसएमओ में हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बिजनेस को लोकली या सोशली हम प्रमोट करते हैं। कई लोग पीपीसी का नाम जानते हैं या गूगल एडवर्ड्स का नाम जानते हैं, तो जिसमें हम पीपीसी के थ्रू यानी कि पेड एड्स के थ्रू हम उनके प्रोजेक्ट को रन करते हैं वाया पैसे से और गूगल के थ्रू या किसी और सर्च इंजन के थ्रू। मिस्टर गुप्ता, आज एक और क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो अपना कैसे स्टार्टअप कर सकता है, आप बताएंगे? देखो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए कोई, अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और अगर आज की आईटी इंडस्ट्री को लें, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लें, तो चलो कुछ नॉर्म्स, आईटी नॉर्म्स, कंडीशंस होते हैं। बट अगर मैं दूसरे पहलू से इसको देखूं, आफ्टर +2 के बाद भी या आप किसी भी स्पेशलाइजेशन कोर्स के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उसके बाद भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इवन अब तो बहुत सारे आईटी इंस्टीट्यूट या बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ने अकेला डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसको कई लोग करते हैं, जिसको हमने साल का नाम 1 ईयर का कोर्स, कई लोग डिप्लोमा कोर्स इसको दे रहे हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का मेन, मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने एक्सपोजर किया है और मार्केट को समझा है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईटी इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। बट मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा जो अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर चूज़ करने जा रहे हैं, अपने करियर को आगे बूम करना चाहते हैं और वो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो उनको कुछ 2-4 पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है, ताकि उनका समय का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो, और जो वो चीज़ सीखें वो एक प्रैक्टिकल वर्क सीखें। तो जैसे कि आप जहाँ पे भी, चाहे वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लें कि इसमें तो पहले को कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए। थ्योरी बहुत ही नॉमिनल है, मतलब अगर मैं कहूँ तो ना के बराबर ही है थ्योरी इसमें। और इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करिकुलम में कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और उस बच्चे को साथ साथ में ये भी डिस्कस करना चाहिए उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि क्या आप मुझे प्रोजेक्ट पे काम करवाओगे। दूसरा, क्या आप मुझे चैलेंजेस बताओगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग में जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो तो क्या चैलेंज आते हैं, या मुझे आने वाले टाइम पे जब मैं इस जॉब में करूँगा तो मुझे क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे मैं इस चीज़ को डील करूँगा, और मैं अपना करियर इस डिजिटल मार्केटिंग में एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ कैसे इम्प्रूव करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर उस बच्चे को इस डिजिटल मार्केटिंग में अपना फुल एफर्ट लगाना है, सिर्फ अकेला उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस आईटी कंपनी पर नहीं छोड़ना कि वो जो करा रहा है वो बहुत सही है। डेफिनेटली वो बहुत चीज़ें सही है, बट उस बच्चे को या उस पर्सन को अपना फुल एफर्ट लगाना है ट्रेनिंग के ऊपर कि जो चीज़ मैं करके आ रहा हूँ क्या वो सही है, और उस चीज़ को वो खुद गूगल पे सर्च करे, सर्च इंजन पे सर्च करे कि क्या आज मैंने जो लर्न किया या जो कल मैं करूँगा उसको पहले से ही चेक करे, अपना एफर्ट लगाए, तब जाके वो एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग विद इन कुछ मंथ्स में बन सकता है। और सबसे ख़ास बात इस चीज़ में ये है कि वो अपना पूरा एफर्ट के साथ कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करे, मतलब हर एक चीज़ की बारीकी को लाइव प्रैक्टिस करे, चाहे वो सोशल मीडिया लर्न कर रहा हो, चाहे वो एसईओ लर्न कर रहा हो, चाहे वो पीपीसी लर्न कर रहा हो, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग लर्न कर रहा हो, मतलब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का अगर वो एक स्टेप भी फॉलो कर रहा है तो उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखना है। क्योंकि मेरे हिसाब से इस डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी थ्योरी तो दूर दूर तक नहीं है।
और बहुत सारे लोग, कई बच्चों को तो पता नहीं होता, तो वो उनको थ्योरी पीपीटी ये वो बहुत कुछ बता ये देते हैं। बात तो है। बट मेरे हिसाब से उस बच्चे को हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली ही एक्सपोजर करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सीखे। और मैं उस बच्चे को ये तो ज़रूर कहूँगा कि वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा बारीकी से देखे। अगर वो एसईओ पर परफॉर्म कर रहा है तो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस पर काम करे, उनके कीवर्ड्स पे काम करे, उस कीवर्ड्स पे काम करके देखे कि क्या मैंने उसकी रैंकिंग इम्प्रूव की, क्या मैंने उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ पाया, क्या मैं सोशल मीडिया पे अगर किसी का काम हैंडल कर रहा था उस ट्रेनिंग के दौरान तो क्या उसकी इंगेजमेंट बढ़ी, क्या उसके व्यूज़ बढ़े, क्या उसके फॉलोअर्स बढ़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे ध्यान में रखना है। बाकी रही उसके फ्यूचर की बात, तो आपको ही पता है कि अगर आपके अंदर स्किल्स अच्छे हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो जॉब आपके हाथ में हमेशा होगी। और अच्छे पे स्केल्स तो आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आज की डेट में और फ्यूचर में बहुत अच्छी और हाई पेइंग सैलरी जॉब ईज़िली अवेलेबल है। बट ये जॉब और ये हाई पेइंग सैलरी सिर्फ उन्हीं को, मेरे हिसाब से उन्हीं को मिलती है जो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो आप अपना अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर चूज़ करना चाहते हो तो इन्हीं कुछ पॉइंटों को आप जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को रखो, तब आप उसके सामने ज्वाइन करो। तो मिस्टर गुप्ता जी, आपने जैसे बताया कि जो 12th के बाद भी करियर बना सकते हैं, तो आप मुझे बताओगे कि 12th के बाद बच्चे को तो अवेयरनेस होती नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उनको ऐसा होता है ना, कुछ थ्योरी वर्क में ज़्यादा होता है, नो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। फिर उनको बाद में पता लगता है कि हाँ हम गलत जगह गए थे, तो अवेयर नहीं होते वो चीज़ें। बताओगे 12th? देखो जी, 12th के बाद भी आज जिस हिसाब से हम खुद कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है और डिजिटल मार्केटिंग से हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब +2 तक बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले चुका होता है। हाँ, नो डाउट कि चलो उसको रियल लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रियल लाइफ में वो अभी कदम रखने वाला है। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स और कुछ फ्रेंड्स मतलब अपने कलीग या उनके कोई एल्डर ब्रदर या कोई भी उनका एल्डर हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा हो, ये उनसे एडवाइस ले सकते हैं। या अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे अपना करियर इस फील्ड में चुनना है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, हाँ कई लोग ऐसा करते हैं कि जो उनका दिल करता है तो वो उसको तो हम खैर नहीं रोक सकते। बट कोई भी नई चीज़ करने के लिए अगर हम +2 की खासकर बात करें बच्चे की, तो उसको अपने एक्सपर्ट या अपने फैमिली मेम्बर से किसी की एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता कि आपने हमें आज बताया डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी बातें होती हैं वो बताई, उनको क्लियर किया बातों को, फ्यूचर में हम कैसे बना सकते, कैसे नहीं, कैसे बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें बताई आपने। मुझे थैंक यू सो मच और होपफुल कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलें, मुलाकात हो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।